Have you applied for hundreds of jobs, but no interview, no recruiter is getting back to you? If that's happening with you, something is missing in your resume. Today, I'm going to tell my secret to create a resume. In 7 days, with this resume, I got a job in a consulting company. So, let's start with what I did different than others to stood out in front of recruiters. अच्छा, आप मुझे एक बात बताइए, जब आप कभी बीमार होते हैं तो क्या आप सभी बीमारियों के लिए एक ही दवाई लेते हैं? Obviously not. Every disease has a different medicine, correct? तो आप सभी जॉब्स के लिए एक ही जेनरिक रेज्यूमे क्यों डालते हैं? कोई भी जॉब हो, हम उस सब के लिए सेम रेज्यूमे डालते हैं. That's the first mistake we all made. कभी भी जब भी आप अप्लाई कीजिए, पहले देखिए कि जॉब डिस्क्रिप्शन में क्या डिमांड है, क्या मांग है. आप अपने रेज्यूमे को उस अकॉर्डिंग कस्टमाइज कीजिए बेस्ड ऑन दैट जॉब डिस्क्रिप्शन. सॉफ्टवेयर इंजीनियर, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर का आप कोई भी जॉब डिस्क्रिप्शन उठा के देखिए, वो डिफरेंट होगा. किसी कोई जावा मांग रहा होगा, कोई C++ मांग रहा होगा, किसी को एक्सपर्टीज चाहिए होगी पाइथन में, आर में. Maybe you don't know all these languages, but you know you can learn these languages easily. कोई agile, कोई change maker, whatever it is, make sure you customize your resume as per job description. Your every resume should be fitted for that particular job. So that's the first and most important things. अगर देखिए आप अप्लाई करते हैं तो आपका रेज्यूमे HR तक कैसे पहुंचता है? सबसे पहले आजकल जो AI होता है वो कीवर्ड्स के बेस पर आपका रेज्यूमे चूज करता है. ओके, जॉब डिस्क्रिप्शन में ये कीवर्ड थे, जावा, C++, एजाइल, चेंज मास्टर, दिस टाइप ऑफ कीवर्ड. ये सारे के सारे कीवर्ड्स, इफ नॉट सारे के सारे, 90% ऑफ दीज कीवर्ड्स शुड बी इन योर रेज्यूमे. इफ योर रेज्यूमे डजंट हैव दीज कीवर्ड्स, AI is not gonna to pick your resume and put it in front of HR. What does that mean? It's mean you got rejected at the first place. So what you have to do? You have to make your resume as per the job description. You have to customize your resume. That's the first thing you have to change, and you can see the difference. So make your resume as per job description. Second thing, what format you are using for your resume. ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने कौन सा फॉर्मेट यूज किया है. अगर आपके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस है एंड कंटिन्यूअस एक्सपीरियंस है, so obviously you can use your experience in chronological form. But अगर आपका ऐसा ब्रेक है बीच में, या बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, या फ्रेशर है, तो जो एक्सपीरियंस क्रोनोलॉजिकल फॉर्मेट का रेज्यूमे है वो आपके लिए काम नहीं करने वाला. सो व्हाट यू हैव टू डू फॉर दैट? यू हैव टू फोकस ऑन प्रोजेक्ट्स, यू हैव टू फोकस ऑन योर स्किल्स. आप क्या करेंगे, जो एक्सपीरियंस वाला सेक्शन है उसमें आपने जो जो मेजर प्रोजेक्ट्स किए हैं उनको डालेंगे, उनके बारे में डिस्क्राइब करेंगे, बताएंगे कि आपने ये प्रोजेक्ट्स डिलीवर किए. कोई भी एम्प्लॉयर क्या देखना चाहता है, कोई भी रिक्रूटर क्या देखना चाहता है कि आप में क्या एबिलिटी है, क्या डिलीवर कर सकते हो. दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. किसी को फर्क नहीं पड़ता कि भाई आपने क्या पढ़ा है, क्या नहीं पढ़ा, until and unless you can deliver. So you have to make sure you put all the projects, all the skills which you have, but your focus should be what you have delivered. Your focus should be what was the outcome. ये जो है सेकेंड पार्ट, यू हैव टू चूज योर फॉर्मेट लॉजिकली, थॉटफुली. ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट. जो थर्ड पार्ट है, लेंथ. अब एक रिक्रूटर के पास इंडिया में एक जॉब के लिए हजारों रेज्यूमे आते हैं. अगर आप अपना रेज्यूमे जो है 3 पेज 4 पेज का बनाएंगे तो डू यू थिंक सो रिक्रूटर हैज इनफ टाइम टू गो थ्रू योर रेज्यूमे? No, they are not. They just want to see one glance and they just can find what they are looking for. So it's very important. Your resume should be concise, clear and impactful. When I'm saying concise, it shouldn't be more than 2 pages. 1 page, much better. But if you can't put everything in 1 page, 2 pages, still fine. Clear. It should be clearly.
what you have studied, what you have done in your job, what skills you have, and what you have delivered as an outcome. I'm talking again and again what you have delivered. Outcome is very important. उसी के साथ मैं जो फोर्थ पॉइंट बता रही हूँ, जब आप अपना एक्सपीरियंस डालें वो एक्टिविटी बेस्ड से ज़्यादा आउटकम बेस्ड होना चाहिए. When I'm say outcome based, कैसे कि आपने कहे कि जैसे हम जब एक्सपीरियंस लिखते हैं, आई हैव डन फाइनेंशियल मॉडलिंग फॉर दिस प्रोजेक्ट, ये एक्टिविटी बेस्ड, ये मैंने काम किया नहीं. नोबडी वांट टू से क्या काम किया, इस काम की आउटकम क्या हुई. आई हैव सेव्ड 10 million using this financial modeling or using this feasibility studies for the company, or I have increased the sales of that particular project by 10%. ये आउटकम है. आपने क्या अचीव किया, इसकी सेल बढ़ गई, यहाँ से सेविंग्स की, मैंने इस प्रोजेक्ट के जरिए 10 बिलियन का एक्विजिशन किया, मैंने इस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के थ्रू कंपनी के लिए इतने पैसे बचाए. आउटकम क्या रहा, उससे एम्प्लॉयर को क्या फायदा हुआ. हमेशा आउटकम की बात कीजिए. आउटकम बेस्ड होना चाहिए आपका रेज्यूमे, उसमें आउटकम होना बहुत जरूरी है. फिफ्थ पार्ट नाउ आई विल कम, आई टॉक अबाउट समरी. जो आपके रेज्यूमे की सबसे पहले जो आप समरी डालते हो, वो समरी बहुत कंसाइज, क्लियर एंड इम्पैक्टफुल होनी चाहिए. उस समरी में आप लिखिए कितने साल का आपके पास एक्सपीरियंस है, कितने क्या क्या आपने किया है, आपकी एक्सपर्टीज किस में है, आपकी एक्सपर्टीज के बारे में बताइए, आपके मेजर एम्प्लॉयर्स के बारे में बताइए. वो 2-3 जो सेंटेंस की जो समरी लिखते हो, उस समरी में आप अपने पूरे एक्सपीरियंस का, पूरी स्किल्स का निचोड़ उसमें डाल दीजिए. अगर आप जानना चाहते हैं कि वो समरी कैसे लिखी जाती है, आप मुझे नीचे कमेंट में बताइए, मैं आपको उसका एग्जाम्पल दे देता हूँ. जो भी प्रोफेशन आपका है, आप मुझे बताइए, अपने बारे में थोड़ा बताइए, मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप उस समरी को इम्पैक्टफुल बना सकते हो. सिक्स्थ पार्ट जो है, आप स्किल्स के लिए एक सेक्शन रखिए. आजकल क्या है कि हम स्किल्स जो स्पेसिफिकली इन आई हैव सीन दैट the resumes are not more focused on skills, but in actual why employer is paying for you, employer is paying for your skills. तुम्हारा स्किल सेट कैसे दूसरों से अलग है, कौन सी ऐसी स्किल्स हैं जो तुम्हें पता और वो पर्टिकुलरली उस जॉब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो उस जॉब के लिए मस्ट है. तो स्किल्स का एक सेक्शन जरूर रखिए. लास्ट बट नॉट लीस्ट, आपने अप्लाई कर दिया. जब आप अप्लाई करते हैं, उसका अप्लाई करने के लिए यू शुड बी वेरी प्रोफेशनल. इट्स नॉट लाइक दैट. अगर उसमें एक फॉर्मेट है, उसने पूछा व्हाई यू वांट टू अप्लाई फॉर दिस जॉब, उसके बारे में आप पर्टिकुलरली लिखिए कि यार मुझे ये जॉब क्यों चाहिए. ऑब्वियसली यू आर अनएम्प्लॉयड एंड दैट्स व्हाई यू वांट अ जॉब. अगर आप ऐसा बोलने वाले हैं, इट्स नॉट गोना टू हेल्प यू. और इफ यू आर गोना टू लीव इट ब्लैंक, इट्स नॉट गोना टू हेल्प यू. थिंक अबाउट इट. वो जॉब को देखिए और बताइए कि कैसे आपकी एक्सपर्टीज अलाइन करती है इस जॉब के लिए, आपको क्यों लगता है कि आप फिट हैं इस जॉब के लिए. वो उसको अच्छे से पढ़िए, फिर उस अपने रेज्यूमे को उस जॉब के प्रति अलाइन कीजिए एंड देन टेल कि कैसे आप दोनों अलाइंड हैं, कैसे ये दोनों चीज़ें एक दूसरे के लिए फिट हैं. आप इस कंपनी में क्यों आना चाहते हैं, कैसे बताइए कि उसका कल्चर या वो इनोवेशन जो करे या उसके प्रोडक्ट, कुछ भी whatever you liked about that company, tell about that. जब आप अप्लाई करते हैं और जो भी वो क्वेश्चंस हैं उनको बहुत क्लियरली आंसर कीजिए. और अप्लाई करने के बाद नेक्स्ट स्टेप जो है, आप फॉलो अप कीजिए. डोंट बी शाई, नॉट एट ऑल. इट्स योर राइट. यू हैव अप्लाइड फॉर द जॉब, कॉल रिक्रूटर एंड टेल हिम कि मैंने इसी दिन अप्लाई किया था, ये मेरा नाम है, कैन यू जस्ट सी व्हाई आई एम नॉट गेटिंग अ जॉब. If I'm not getting any interview, can you please give me some feedback? Ask for feedback. Follow up. Ask for feedback. Even if they reject it, just ask them what was the missing part, so you can make it better next time. So if you utilize these things in your resume, I can promise you will get the returns. But if you want to know more how to prepare resume or you want to get some sample, please comment in below section. And in next video, I'm going to talk about how LinkedIn or social media can help you to land a job, or how you can do business development for yourself to find a job. So check on my next video. Thank you.